देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राचीन भारत का मौर्य और मौर्योत्तर काल। इसका टेस्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक के सेंड्राकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया है? यानी किस लेखक का या किस लेखक है सेंड्राकोटस का, मतलब जो है एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया है। ए जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जोन्स और मैक्स मुलर। देखिए, मतलब जो है इसमें जो है आपका आंसर बनेगा विलियम जोन्स के सेंड्राकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। यानी देखिए, विलियम जोन्स ने लेखकों के सेंड्राकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेख में से किस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? अब इसमें देखिए, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के मास की लघु शिलालेख, सी में सकंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, डी में अशोक का सहबाजगढ़ी शिलालेख। देखिए, इसमें आंसर बनेगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख होता है या मिलता है। यह सुदर्शन झील के नजदीक था। यह भूमि अत्यंत ही प्रसिद्ध और प्राचीन झील थी। यानी कि मान लीजिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं, यानी अदेव मात्रक भूमि, जैसे बताना अदेव मात्रक भूमि किसे कहते हैं? ए, जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, जो कब्रों में भरी होती थी। देखिए, आंसर बनेगा इसका जो है जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। आंसर बना मतलब है ये, मतलब है बी आंसर। अब देखिए, अदेवमात्रक भूमि की अगर बात करते हैं, अदेवमात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी और इस भूमि पर कभी वर्षा की जरूरत नहीं होती थी और अच्छी कृषि की उपज भी होती थी। यानी कि मतलब है अदेवमात्रक उस भूमि को कहा गया जिसमें सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक का समकालीन नहीं था। ए, डायोडोटस, अंतियोक्स, अनेतिकिन, टोलमी, फिलाडेल्फस। आंसर बनेगा देखिए इसका डायोडोटस। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए, डायोडोटस अशोक का समकालीन नहीं था, जबकि शेष अशोक के समकालीन थे, जिनका वर्णन उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। देखिए, इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, बेसनगर अभिलेख का यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस हिंद यवन शासक द्वारा भेजा गया था? यानी बेसनगर अभिलेख का यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस हिंद यवन शासक द्वारा भेजा गया था? ए, डेमेट्रियस, मिनांडर, एंटियाक्लाइडिस, अगाथोस्क्लिज। आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए, बेसनगर अभिलेख का यूनानी राजदूत हेलियोडोरस हिंद यवन शासक एंटियालैसिडस द्वारा भेजा गया था। इसने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ लगवाया, जो कि भागवत धर्म का प्रतीक है। आंसर बना सी। अशोक के शासन काल में कुमार कहां नियुक्त थे? यानी अशोक के शासन काल में कुमार कहां नियुक्त थे? ए, तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी। आंसर देखिए इसमें जो है बी, तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपरा, उज्जैनी, मथुरा, यूरागिट। आंसर बनेगा ए, यानी तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी। अब देखिए, अशोक साम्राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी और मौर्य समकालीन प्रमुख 5 प्रांत थे।
कौन कौन से थे? अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की राजधानी तोसिल थी, परासी की राजधानी पाटलिपुत्र थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अब देखिए यहां पर जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रांतों से संबंधित जानकारी व राज्यपाल विषयक संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। तक्षशिला तोसली उज्जैनी में कुमार प्रशासनिक बागडोर संभालने हेतु नियुक्त किए गए थे, यानी कहां पर? तक्षशिला तोसली और उज्जैन। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में चोल पांडे केरल पुत्र सरिये पुत्र को पड़ोसी शक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है? आंसर देखिए इसका, शिलालेख सेकंड, शिलालेख 13, स्तंभ 7, लघु शिलालेख। आंसर बनेगा बी, शिलालेख 13 में। देखिए अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में अपने देश की सीमा रेखा से लगे अनेक पड़ोसी देश का उल्लेख किया है। इन पड़ोसी देशों में चोल, पांडे, सरियापुत्र और केरल पुत्र आदि देश थे। आंसर बना देखिए इसका बी। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्वेश्चन बनेगा हमारा, देखिए अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? यानी यह बताना है इसका, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? देखिए आंसर हाथी, अश्व, वृष, सिंह। बी में है हाथी, वृष, सिंह, अश्व। सी में सिंह, वृष, अश्व, हाथी। डी में अश्व, सिंह, हाथी और वृष। आंसर बनेगा ए, हाथी, अश्व, वृष और सिंह। देखिए इसमें देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध द्वारा वाराणसी के समीप सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। इसी की स्मृति में मौर्य शासक अशोक द्वारा एक संगमरमर के पत्थर का सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। इसी स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं और इन सिंह प्रतिमाओं के नीचे स्तंभ में हाथी, वृष, अश्व और सिंह बने हुए हैं। निम्न आकृतियां महात्मा बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं से महत्वपूर्ण संबंध प्रतीक चिन्ह रखती है। देखिए अगर हम बात करते हैं, हाथी जो है वो बुद्ध का गर्भधान की बात करता है। कमल और सांड जन्म का प्रतीक है। अश्व ग्रह त्याग, बोधि वृक्ष और सिंह ज्ञान, पद चिन्ह निर्माण की बात करते हैं। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। देखिए इसमें आंसर बना हमारा जो है वो है ए। नेक्स्ट, इनका मिलान करना देखिए आपका जो है, इसमें देखिए आपका अश्मक पोतन, देखिए आप जो है मूरख प्रतिष्ठान, कलिंग, तोसली, अवंती, उज्जैन। आंसर बना हमारा, देखिए पहले डिस्कस कर चुका था मैं आपका, आंसर बना हमारा ए आंसर बन जाता है। देखिए जो है अश्मक जो है, अश्मक जनपद की राजधानी पोतन थी। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद था। यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश था। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कलिंग यहाँ का शासक खारवेल था, इसकी राजधानी तोसली थी। उत्तर अवंती यहाँ का सर्वशक्तिशाली शासक चंद प्रघोत था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, यानी उज्जैनी थी। दक्षिण अवंती यहाँ की राजधानी महिष्मती थी। देखिए आंसर इसका बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन की तीसरा स्थान कौन है? यानी कि समझ देखिए, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन है? आंसर देखिए इसका बनेगा ए व्यापारी, बी कृषक, सी योद्धा, डी दार्शनिक। आंसर बनेगा कृषक, यानी कृषक जो है इसके तीसरे स्थान पर है। अब देखिए इंडिका में मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचनिका है। मेगास्थनीज ने इस रचना में
भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। 7 वर्ग कौन कौन से थे? 1 दार्शनिक, बी किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक, 7 सभासद या अन्य शासक वर्ग। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? यानी बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? अब देखिए इसमें ए एंथियनस, डायनोसिस, डाइमेक्स, मेगास्थनीज। आंसर बनेगा सी डाइमेक्स। अब देखिए मतलब प्राचीन विद्वान स्ट्रबो के अनुसार डाइमेक्स नामक राजदूत सीरिया के राजा एंटियोक्स द्वारा भारत में मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। सीरिया से बिंदुसार ने निम्न वस्तुएं मंगवाई थी जो इस प्रकार है: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। निम्न में से सीरिया के शासक ने प्रथम 2 को तो बिंदुसार को प्रदान कर दिया गया, परंतु दार्शनिक सोफिस्टों को बिंदुसार ने नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को एक कथन में दूसरे तरह से कारणों कहा गया है। देखिए आंसर का देखिए आपका, आजीवक कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। ये गलत हो जाता है। देखिए आपका इसका जो है, ये नियमित सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये सही है। देखिए इसमें जो है ए गलत है, आर सही है, पर व्याख्या नहीं करते। आंसर देखिए इसमें हमारा डी आंसर बन जाता है, ए गलत और आर सही। अब देखिए मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये प्रकृति के सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखते थे। ये कठोर तपश्चर्या के विरोधी थे। प्रारंभ में यह महावीर स्वामी के मित्र थे, परंतु बाद में ये अलग हो गए थे। आंसर बना डी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? यानी सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ए बिंदुसार, अशोक, वैश्य, पुष्यगुप्त, यवनराज दुशासक। आंसर बनेगा इसका सी वैश्य पुष्यगुप्त। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का जो राज्यपाल है पुष्यगुप्त था, जिसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण संपन्न कराया गया था। इसी झील का निर्माण स्वरूप सौराष्ट्र कृषि में कृषि हेतु सिंचाई का उत्तम व्यवस्था की गई थी। और इन सभी तथ्यों की पुष्टि शक शासक रुद्रदामन के गिरनर अभिलेख से होती है। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहां उल्लेखित किया गया है? यानी यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहां उल्लेखित किया गया है? ए अर्थशास्त्र में, बी अशोक के अभिलेखों में, सी अष्ट अध्याय में, डी संगम साहित्य में। आंसर बना इसका डी संगम साहित्यों में। अब देखिए जो है यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में संगम साहित्य में वर्णित किया गया है, तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्खात स्थलों में कहां से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? आंसर बना है नागार्जुन कोंडा, अरिकमेडु, हल्लूर, मास्की। आंसर बनेगा बी अरिकमेडु। अब देखिए मतलब दक्षिण भारत और रोमन जगत के मध्य व्यापारिक गतिविधियां की जानकारी हमें पांडिचेरी स्थित अरिकमेडु की खुदाई में प्राप्त कांच के बर्तन, रोमन दीप, मुद्राओं और मनके से होती है। यहाँ के उत्खनन के दौरान एक ऐसे मनके की प्राप्ति हुई है कि जिस पर रोमन सम्राट अगस्टन का चित्र बना हुआ है। इसमें भारत और रोमन व्यापारी के संबंधों पर सत्यापित प्राचीन की मोहर लग जाती है। अब देखिए तत्कालीन भारत में का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। इसी स्थान पर विश्व की अनेक देश हेतु आवश्यक वस्तुओं का निर्यात
किया करते थे। भारत और रोम का यह व्यापार ईस्वा पूर्व प्रथम 2 शताब्दी तक अपने चरम स्थिति पर था।